इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटर या उससे आगे की पढ़ाई के लिए जब हमारे सामने ऑप्शन आता है कि कॉलेज चुने, तो अब हम कॉलेज कौन सा चुने, प्राइवेट कॉलेज या फिर सरकारी कॉलेज। और चलिए प्राइवेट और सरकारी की जब बात आई तो फिर ये कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा सरकारी है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है और प्राइवेट यानी निजी कॉलेज कौन सा है, ये मालूम कैसे पड़ेगा। साथ ही साथ कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और उस तरह से निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। और दूसरी बात कि जो इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस होता है, इंटरनल एग्जाम होता है, 11th का एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, या फिर एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भराता है उसका फ़ी कितना लगेगा, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिए और उसमें आप सर्च कीजिए skylightstudy.in और यहाँ पर जब इस वेबसाइट को जो सबसे पहले ऊपर आया इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्काईलाइट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। जो सबसे पहला पोस्ट है इंटर एडमिशन 2022 इंटरमीडिएट कॉलेजेस इन बिहार, इसको जब आप खोलेंगे तो इस पोस्ट में बड़े विस्तार से बताया गया है कि हमारे बिहार के अंदर कौन कौन सा कॉलेज है, उनका लिस्ट कहाँ से मिलेगा और उन कॉलेजेस में कौन गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के भी दो कैटेगरी बन जाते हैं, यानी एक तो गवर्नमेंट कॉलेज और एक गवर्नमेंट +2 स्कूल, दोनों सरकारी हैं, लेकिन उन दोनों में भी फ़र्क होता है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो इस पोस्ट में बताया गया यही बात और इसी में हम कुछ देखते हैं आगे। इसमें क्या जानकारी मिलेगी हमें कि सरकारी कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, या फिर अगर एडमिशन लेते हैं तो क्या नुकसान होगा, निजी कॉलेज में एडमिशन लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, फिर कैसे पता करें कि कौन सा कॉलेज सरकारी कॉलेज है और कौन सा कॉलेज निजी कॉलेज है, फिर पूरे बिहार के सभी +2 स्कूलों का, कॉलेजों का हम लिस्ट कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के फ़ायदे, उसके बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का नुकसान, साथ ही साथ फिर निजी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा और फिर उसका नुकसान, और फिर उसके बाद बताया गया है कि पता कैसे करेंगे कि हम कौन सा कॉलेज सरकारी है या कौन सा निजी कॉलेज। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम बिहार के सारे स्कूलों कॉलेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम खोलते हैं ये लिंक। इस लिंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो OFSS का वेबसाइट है वो खुल गया, एकेडमिक ईयर 2022-23, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट का भी आपको कॉलेज देखना है कि सरकारी है कि प्राइवेट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने औरंगाबाद सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पेज साइज जो 10 था उसको हमने 100 कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कुछ स्कूलों के सामने +2 स्कूल लिखा हुआ है, कुछ स्कूलों के सामने डिग्री कॉलेज लिखा हुआ है, कुछ स्कूल के सामने प्रस्वीकृत कॉलेज लिखा हुआ है और कहीं पर कंस्टिट्यूएंट भी लिखा हुआ है, कहीं पर अनुशंसित कॉलेज भी लिखा हुआ है। फिर एक जगह हम देखते हैं कि नवसंबद्ध भी लिखा हुआ है। अब इनका मतलब क्या होता है, तो वापस जाइए उसी पोस्ट पर, यहाँ पर आपको इन सब का मतलब दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ फंडिंग में जो वर्ड है उसका मतलब क्या, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब सरकारी कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट मतलब सरकारी कॉलेज, +2 स्कूल मतलब सरकारी कॉलेज, और प्रस्वीकृत, नवसंबद्ध, अनुशंसित और डिग्री कॉलेज ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इस लिस्ट में आप देखिए और जिस कॉलेज को आप देखना चाहें, जिस +2 स्कूल को देखना चाहें उसके सामने क्या लिखा हुआ है इस कॉलम में, सोर्स ऑफ फंडिंग कॉलम में, वही आपको बता देगा कि आपका कॉलेज सरकारी है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। ये तो हो गई चेक करने की बात। इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी जिला बिहार का चुन करके और वहाँ पर आने वाले सारे कॉलेज +2 स्कूल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से पेज साइज बढ़ा देंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज यहाँ पर एक बार में पूरे पेज में दिखाई पड़ जाएगा। अब देखिए कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब हम अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, यानी कि एडमिशन एक ही जैसा होगा। इंटरनल एग्ज़ाम की बात करें तो इंटरनल एग्ज़ाम यानी 11th का जो एग्ज़ाम होता है वो भी दोनों कॉलेज में बिल्कुल सेम होगा, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप आपको प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगा, स्कॉलरशिप आपको सरकारी कॉलेज में भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। फ़र्क कहाँ आता है वो देखिए, वो फ़र्क है एडमिशन फ़ी में। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि एडमिशन फ़ी काफ़ी कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के फ़ायदे। सरकारी कॉलेजों में एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी ये सब निजी कॉलेजों यानी प्राइवेट कॉलेज की तुलना में काफ़ी कम रहता है। और कुछ नुकसान भी है सरकारी कॉलेज, जैसे सरकारी कॉलेजों में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं वो प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं होती हैं। और यही नहीं, लगातार मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से सरकारी कॉलेज में पढ़ाई भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब है कि
प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि निजी कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उपलब्ध सुविधाएं होती हैं, वो अच्छी होती हैं। यही नहीं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लास चलाने में ज़्यादा होता है, प्रोजेक्टर का, ऑडियो विजुअल क्लासेस की व्यवस्था होती है, शिक्षा का स्तर ऊँचा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज ख़राब होते हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज भी सारे अच्छे नहीं हैं, तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी ख़राब नहीं हैं। तो ये फैसला आपको करना है। निजी कॉलेजों में एडमिशन लेने के नुकसान की बात करें तो यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और एग्जामिनेशन का फॉर्म फ़ी, ये सब ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भाई इनको सरकार से तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, इनको तो सैलरी मिल नहीं रही है, इनको आपसे वसूला गया पैसा ही जो इनके पास आता है उसी से इनको सैलरी भी देनी है और उसी से इनको अपना पूरा स्ट्रक्चर भी चलाना है। एक बात और कि सरकारी कॉलेज भी दो तरह के होते हैं, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी कि एक +2 स्कूल होता है और एक फुल्ली कॉलेज होता है। अब उन दोनों में क्या फ़र्क है कि ये जो मैंने फ़ी की बात की कि फ़ी जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन में, रजिस्ट्रेशन में, फॉर्म में कम लगता है, तो यही फ़ी का मामला यहाँ भी है। सरकारी दोनों है, ये +2 स्कूल भी सरकारी है और जो फुल्ली कॉलेज है वहाँ भी सरकारी है। लेकिन अब फ़ी के मामले में यहाँ इन दोनों में भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि कॉलेज है तो कॉलेज के अपने कुछ ऐसे शुल्क भी होते हैं जो कि +2 स्कूलों में नहीं होते हैं। मतलब ये हुआ कि +2 स्कूलों में आपको एडमिशन फ़ी जितना लगेगा उससे थोड़ा ज़्यादा कॉलेज में लगता है और उससे कहीं ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में लगता है। यानी फ़ी के मामले में, रजिस्ट्रेशन फ़ी के मामले में, एग्जामिनेशन फॉर्म के फ़ी के मामले में सबसे कम लगने का बात अगर करें हम तो वो आता है +2 स्कूल, उससे ज़्यादा लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में और उससे कहीं ज़्यादा लगता है प्राइवेट कॉलेज में। तो इंटर में आपको 2 साल पढ़ाई करनी है और अगर इस 2 साल की अवधि में हम देखें तो ये फ़ी का जो फ़र्क होता है प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में, ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो आपको खुद से सोच समझकर एक बेहतर फैसला करना है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, कौन सा कॉलेज बेहतर नहीं होगा। अब रही बात की डिग्री जो मिलती है उसके वैल्यूएशन की, उसका वैल्यू कितना होगा, तो डिग्री कहीं से मिले, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से लें, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से लें, डिग्री का वैल्यू लगभग सेम होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इंटर आपने किया अगर किसी +2 स्कूल से और इंटर आपने किया किसी कॉलेज से, भाई दोनों जगह जो भी एडमिशन हुआ वो तो एग्जाम तो बिहार बोर्ड ही लेने वाला है, डिग्री तो बिहार बोर्ड ही जारी करने वाला है, तो वैल्यू तो बिल्कुल बराबर ही रहेगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया हो तो सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।